ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग हाउ, संगठन निर्माण कैसे, ये 16th पार्ट है, 16वां हिस्सा है। विजन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट इट डिफाइंस व्हाट यू वांट टू परस्यू फॉर योर कॉज, इट रिप्रेजेंट्स फ्यूचर एस्पिरेशंस ऑफ योर एफर्ट्स, फॉर योर एफर्ट्स। एक विजन स्टेटमेंट जो है उसको दूरदृष्टि का कथन कहते हैं। दूरदृष्टि का कथन मतलब कि संगठन को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उसी को विजन स्टेटमेंट कहते हैं। तो एक विजन स्टेटमेंट यह परिभाषित करता है कि आप अपने कार्य के लिए क्या करना चाहते हैं। एक विजन स्टेटमेंट यह परिभाषित करता है कि आप अपने कार्य के लिए क्या करना चाहते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहते हैं। यह आपके भविष्य में आपके भविष्य में किए जाने वाले प्रयास के आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। यह आपके भविष्य में किए जाने वाले प्रयास के आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे कुछ फूले अम्बेडकरी आंदोलन हैं, तो उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ तक जाओगे, तो कहते हैं हम भारत देश को जो है गोल्डन वर्ल्ड बना देंगे, सोनचिड़िया बना देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। विजन स्टेटमेंट में इसी को परिभाषित किया जाता है। विजन स्टेटमेंट इज ए बिजनेस डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स द करंट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक विजन स्टेटमेंट एक प्रकार का कारोबारी दस्तावेज है, बिजनेस डॉक्यूमेंट है, जो किसी संगठन के वर्तमान एवं भविष्य के उद्देश्यों के बारे में बताता है। जो किसी संगठन के वर्तमान एवं भविष्य के उद्देश्यों के बारे में बताता है। एक विजन स्टेटमेंट एक प्रकार का कारोबारी दस्तावेज है जो किसी संगठन के वर्तमान एवं भविष्य के उद्देश्यों के बारे में बताता है। जैसे हमारे मूल्यवासी बहुजन के कुछ संगठन हैं, उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हो तो और क्या करना चाहते हो, तो बोलते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो हजारों वर्षों से वर्ण व्यवस्था कायम है, ऊंच नीच की व्यवस्था कायम है, गैर बराबरी की व्यवस्था कायम है, हम उसको बदलना चाहते हैं। तो इस तरह का कहते हैं। तो इसी तरह से हर संगठन का, चाहे वो बिजनेस संगठन हो या कोई और संगठन हो, सभी का जो है विजन स्टेटमेंट होता है और लोग लिख पढ़ करके रखते हैं। अभी क्वालिटी में जो ISO का जो क्वालिटी प्रोग्राम है, ISO का जो इंटरनेशनल है क्वालिटी का डॉक्यूमेंट है, उसमें विजन स्टेटमेंट को लिख करके रखा जाता है। हर संगठन लिख करके रखा जाता है, उसका ऑडिट किया जाता है। इस तरह से है। एन ऑर्गेनाइजेशंस विजन मस्ट अलाइन विद इट्स मिशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कल्चर एंड कोर वैल्यूज। एक संगठन की विजन इसके मिशन के साथ सीधे तौर पर जुड़े रहना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में रहना चाहिए। साथ ही रणनीतिक योजना, संस्कृति एवं केंद्रीभूत मूल्यों के साथ है। कहने का मतलब यह है कि जो विजन है वो मिशन के साथ एक सीधे तौर पर जुड़ा होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, एक पंक्ति में होना चाहिए। तितर बितर नहीं होना चाहिए कि विजन कुछ और है, मिशन कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक संगठन की विजन इसके मिशन के साथ सीधे तौर पर एक पंक्ति में जुड़े रहना चाहिए। साथ ही रणनीतिक योजना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, संस्कृति माने कल्चर एवं केंद्रीभूत मूल्यों के साथ, यानी कोर वैल्यूज के साथ में जुड़ा रहना चाहिए। तितर बितर नहीं रहना चाहिए कि संगठन का मिशन कुछ और है, विजन कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। A vision statement is an inspirational statement of an idealistic emotional future of an organization or group. एक विजन स्टेटमेंट एक संगठन अथवा समूह के भावुक आदर्शमय
एक भावुक आदर्श में भविष्य का प्रेरणादायी कथन होता है, प्रेरणादायी कथन होता है। एक विजन स्टेटमेंट एक संगठन अथवा समूह के भावुक आदर्श में भविष्य का प्रेरणादायी कथन होता है। हर संगठन का अपना एक आइडियल होता है, अपना एक आदर्श होता है जिसको लेकर के वो काम करते हैं और भविष्य में संगठन को वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। अब जैसे कुछ संगठन हमारे हैं मूलवासी बहुजन के, जो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को लागू करेंगे, पूरा लागू करेंगे और यहाँ पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज रचना करेंगे। तो ठीक है, उनका एक है विजन स्टेटमेंट, ऐसे कुछ। हालांकि उनको लिख के रखना चाहिए कि विजन स्टेटमेंट आपका क्या है, हर संगठन लिख करके रखता है। विजन डिस्क्राइब्स द बेसिक ह्यूमन इमोशन दैट ए फाउंडर intends to be experienced by the people the organization interacts with. It grounds the group so it can actualize some existential impact on the world. विजन मूलभूत मानवीय भावुकता का वर्णन करता है। विजन मूलभूत मानवीय भावुकता यानी ह्यूमन इमोशन, मानवीय भावुकता का वर्णन करता है जिसे इसके संस्थापक इरादा रखते हैं और वो संगठन के लोगों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जो संगठन के वो होते हैं, संस्थापक होते हैं, वो कुछ चीज़ें लिख करके बताते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये संगठन किस लिए बना है। अब जैसे कुछ संगठन हमारे मूलवासी बहुजन के हैं जो कहते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो ठीक है, जो उनका संस्थापक रहा होगा उसने व्यवस्था परिवर्तन के लिए संगठन को बनाया होगा। तो लोग जो है संगठन जब काम करते हैं तो उसी को याद करते हैं। तो वही कहा गया कि विजन मूलभूत मानवीय भावुकता का वर्णन करता है जिसे इसके संस्थापक इरादा रखते हैं और वो संगठन के लोगों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। While a mission statement focuses on the purpose of the brand, the vision statement looks to the fulfillment of that purpose. जेसिका होनार्ड कह रही हैं कि एक मिशन स्टेटमेंट ब्रांड के उद्देश्य पर केंद्रित होता है। जो ब्रांड होता है, जो किस्म होती है, हर संगठन का जो सेवा है, जो उत्पाद है, उसका एक ब्रांड होता है, उसकी एक छाप होती है, उसकी एक किस्म होती है, प्रकार होती है। तो जबकि एक मिशन स्टेटमेंट ब्रांड के उद्देश्य पर केंद्रित होता है, लेकिन एक विजन स्टेटमेंट उस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ देखता है। यानी जो मिशन स्टेटमेंट है वो संगठन के ब्रांड के ऊपर केंद्रित रहता है, फोकस करता है अपने को कि जो हमारा ब्रांड है, जो हम बना रहे हैं, तो वो उसका मिशन है। ब्रांड जो बना रहा है, जिस ब्रांड का वो सेवा दे रहा है, वो उत्पाद दे रहा है, वो उसका मिशन है। लेकिन एक विजन स्टेटमेंट उस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ देखता है। तो ब्रांड जो है का भविष्य क्या होगा, कैसे वो रहेगा, कैसे उसकी पूर्ति होगी, लोगों के अंदर वो छाप बनी रहे, ब्रांड की कीमत बनी रहे, इसकी तरफ विजन स्टेटमेंट ध्यान देता है। और ब्रांड जो बन रहा है उसकी तरफ जो है मिशन स्टेटमेंट का ध्यान रहता है। तो जेसिका होनार्ड इसीलिए अलग कर रही हैं कि मिशन स्टेटमेंट क्या होता है और विजन स्टेटमेंट क्या होता है। तो हर संगठन इसीलिए मिशन स्टेटमेंट को अलग लिखता है और विजन स्टेटमेंट को अलग लिखता है। विजन स्टेटमेंट भविष्य के लिए है और मिशन स्टेटमेंट तुरंत आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए है।